सलाम सामीन। साइंस में एक बहुत बड़ा मसला है। साइंसदान नेचर को बहुत अच्छे से समझते और समझाते हैं, लेकिन इस तमाम अंडरस्टैंडिंग में वो खुदा का नाम तक नहीं लेते। साइंस की थ्योरीज में कहीं ये जिक्र नहीं आता कि कायनात की तख्लीक और वर्किंग में खुदा का क्या किरदार है। कहीं ये बात नहीं की जाती कि जिंदगी की रंगारंग सूरतों के पीछे खुदा की क्या डिजाइनिंग है। हत्ता कि इंसान को कैसे बनाया गया, इस सवाल का साइंसी जवाब भी खुदा के जिक्र से आ रही है। फितरत की किसी भी साइंसी वजाहत में माफौकुल फितरत असबाब का कोई तज़किरा नहीं होता। साइंस अपने तमाम नजरियात को सिर्फ मादी असबाब तक महदूद रखती है। खुदा को लेके साइंस की इस खामोशी के बावजूद इंसानों के लिए खुदा का तस्वुर गैर मामूली अहमियत रखता है। दुनिया के 80 से 85% लोग खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं, एक सुप्रीम ऑलमाइटी बीइंग जिसने कायनात और इंसान को पैदा किया है। 76% लोग आज भी अपने आप को मजहब से जोड़ते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा समझते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उससे मदद मांगते हैं। और जहां एक तरफ साइंस की फितरी वजाहतों में खुदा का जिक्र तक नहीं आता, वहीं दूसरी तरफ मजहब हमें बताता है कि ये कायनात, सूरज, चांद, सितारे, ये पहाड़, ये समंदर और सहरा, दिन रात का अदल बदल, मौसमों का आना जाना, बारिशों का बरसना, फूलों का खिलना, ये सब खुदा की निशानियां हैं। तो अगर ये सब खुदा की निशानियां हैं, तो फिर सवाल ये है कि साइंस को इन मज़ाहिर फितरत में खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? क्या इसकी वजह यह है कि तमाम साइंसदान खुदा के मुनकिर हैं, या फिर साइंस को फितरत में खुदा इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि खुदा का कोई वजूद ही नहीं है? सुपरनैचुरल असबाब को नजरअंदाज करने की साइंसी रविश को मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म कहा जाता है। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म साइंस का इंतहाई बुनियादी उसूल है। इस उसूल का मतलब यह है कि साइंसी तहकीक के जरिए फितरत को समझने के लिए साइंसदान सिर्फ मादी और फितरी असबाब पर ही इन्हिसार करेंगे और साइंसी वजाहतों में माफौकुल फितरत असबाब मसलन खुदा, फरिश्ते और मुअज्जिज़ात वगैरह को शामिल नहीं करेंगे। साइंस का ये रवैया उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है जो मजहब को अपनी जिंदगी का मरकज मानते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाते कि आखिर साइंस उस खुदा को किस तरह से इग्नोर कर सकती है जो उन्हें कायनात और जिंदगी की एक एक चीज में साफ दिखाई दे रहा है। ये वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग साइंसी नजरियात को मुल्हिदाना करार देके रिजेक्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान में तो ये ओपिनियन बहुत आम है कि साइंसी नजरियात इल्हाद के फरोग का बाइस बन रहे हैं। ये जो साइंस है आज की, ये खड़ी किस चीज़ पे है? ये साइंस बुनियादी तौर पे खुद इल्हादी अकायद पे खड़ी हुई है। नंबर 1 है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। लेकिन साइंसी नजरियात को मुल्हिदाना करार देने से पहले हमें इस मामले में साइंस की पोजीशन को समझ लेना चाहिए। साइंस की ये शर्त कि साइंसी वजाहतों में शामिल असबाब को नेचुरल होना चाहिए और सुपर नेचुरल नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली साइंस का फैसला नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि साइंसदान आम इंसान होते हैं, उनके पास कोई पैरानॉर्मल पावर्स नहीं होती। आम इंसानों की तरह वो भी सिर्फ उन असबाब का मुशाहिदा कर सकते हैं जो नेचर में मौजूद हैं और जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि वो असबाब जो कि सुपर नेचुरल हैं, उनके असरात को डिटेक्ट करना या उनकी पैमाइश करना साइंसदानों के बस की बात नहीं है। साइंसदानों से ये तवक्को रखना कि वो साइंस के जरिए आपको खुदा का मुशाहिदा करवाएं, इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती। साइंसदान खुदा से कलाम नहीं करते, उन पर फरिश्ते नाजिल नहीं होते। खुदा के बारे में उनका इदराक बुनियादी तौर पर वही है जो आम इंसानों का है। सो उनसे ये डिमांड करना कि वो खुदा के वजूद को साइंसी मुशाहिदात के जरिए डिटेक्ट करें, ये एक नामाकूल बल्कि नामुमकिन बात है। इस बात को आप एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। सदर ज़िया के इस्लामाइजेशन के दौर में किसी ने ये तजवीज़ दी थी कि केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं लिखना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को चिंगारी दिखाई जाए तो पानी बनता है, बल्कि ये लिखना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को चिंगारी दिखाई जाए तो खुदा की बरकत से पानी बनता है। ये तजवीज़ साइंसी लिहाज से गलत है, इसलिए नहीं कि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इस रिएक्शन का खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसलिए कि खुदा की बरकत का साइंसी मुताला करना मुमकिन नहीं है।
जब एक वाक़े का साइंसी मुताला किया जाता है तो साइंसदान उस वाक़े के मुमकिना असबाब में से हर एक सबब को अलग अलग स्टडी करते हैं। हर सबब को कम या ज़्यादा करके उसका असर देखा जाता है, जबकि इस दौरान बाकी असबाब को कांस्टेंट रखा जाता है। इस तरीक़ाकार को कंट्रोल टेस्ट कहते हैं। कंट्रोल टेस्ट से पता चलता है कि एक सबब का एक वाक़े पर असर क्या है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जरिए पानी बनने का अमल 3 असबाब पर डिपेंड करता है: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिक स्पार्क। इन तीनों असबाब की मौजूदगी और मिकदार को बारी बारी तब्दील करके हम ये जांच सकते हैं कि इस तब्दीली का इस रिएक्शन पर असर क्या होता है। लेकिन हम ये टेस्ट नहीं कर सकते कि अगर इस रिएक्शन से खुदा की बरकत को निकाल दिया जाए तो उसका असर क्या होगा, क्योंकि हम खुदा से ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ इस मिक्सचर से कुछ देर के लिए अपनी बरकत को उठा लें, ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि आपकी बरकत के बगैर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इग्नाइट किया जाए तो पानी बनेगा या नहीं। खुदा की बरकत का कंट्रोल टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। यानी साइंसी तरीक़ाकार के जरिए हम ये नहीं जान सकते कि फितरी वाक़यात के पीछे खुदा का क्या किरदार है, और ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से साइंस फितरी असबाब तक महदूद रहती है। यानी मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म साइंस की कोई नज़रियाती बगावत या इल्हाद नहीं है, ये साइंस की हद है, और ये हद साइंस की कोई जिद भी नहीं है। अगर कोई पहुंचा हुआ इंसान सुपरनैचुरल असबाब का मुशाहिदा कर सके और मादी दुनिया के वाक़यात पर इन असबाब के असरात को साइंसी लिहाज से साबित कर सके तो उस सूरत में यकीनन साइंस को सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मसला ये है कि सुपरनैचुरल कुव्वतों तक रसाई का दावा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इन कुव्वतों के असरात को साइंसी लिहाज से साबित करने पर कोई तैयार नहीं होता। साइंस की 400 साला तारीख में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेचुरल इवेंट के पीछे किसी सुपरनैचुरल सबब की मौजूदगी का कोई एविडेंस मिला हो, और गुमान गालिब है कि आइंदा भी नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि खुदा अपने आप को इस अंदाज से जाहिर नहीं करता कि उसे किसी तजर्बा गाह में एक सबब के तौर पर टेस्ट किया जा सके। दुनिया के ज़्यादातर इंसान ये सलाहियत रखते हैं कि वो खूबसूरत मंजरों, अनोखे जानवरों और कुदरती आफात के पीछे खुदा की अजमत और जलाल को महसूस कर सकें, लेकिन ये सोचना कि खुदा अपने आप को मज़ाहिर फितरत की ऑब्जेक्टिव रीज़न के तौर पर जाहिर करेगा, एक ऐसे फैक्टर के तौर पर कि जिसकी मौजूदगी को सभी इंसान किसी साइंसी तजर्बे की मदद से ऑब्जर्व कर सकें, ये तवक्को खुदा के मजहबी तसव्वुर के भी खिलाफ है। गालिबन किसी भी मजहब ने खुदा को एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया है जो इंसान का सब्जेक्टिव एहसास है, जिसे इंसान देख नहीं सकता लेकिन अपने यकीन और अच्छे अमाल के जरिए उसके करीब हो सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे लोग जिंदगी में अपना प्यार पाने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि साइंस पर ये इल्जाम लगाना कि चूंकि वो खुदा का जिक्र नहीं करती इसलिए वो मुल्हिद है, ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। हकीकत ये है कि साइंस खुदा का इनकार नहीं करती, बल्कि साइंसी तरीक़ाकार ये डिमांड करता है कि साइंसी वजाहतें उन्हीं असबाब पर बेस करती हों कि जिनका मुशाहिदा किया जा सके और जिनको तजर्बे की कसौटी पर परखा जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहिए कि अपनी वजाहतों में साइंस खुदा का जिक्र इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि खुदा किसी भी साइंसी तजर्बे के लिए खुद को वॉलंटियर नहीं करता। खुदा उस तरह की साइंसी हकीकत के तौर पर सामने नहीं आता कि जिसकी मौजूदगी का मुशाहिदा और तजर्बा हर इंसान एक ऐसे अंदाज से कर सके कि जिसके बाद खुदा का इनकार मुमकिन ही ना रहे। हत्ता कि खुदा पर बेतहाशा यकीन रखने वाले लोग भी खुदा को एक ज़ाहिरी साइंसी हकीकत के तौर पर नहीं देख सकते, और गालिबन जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मजहब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ईमान बिल गैब की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक साइंसदान जब साइंसी नज़रियात को फितरी असबाब तक महदूद रखता है तो ये इल्हाद का तकाजा नहीं है, बल्कि साइंसी तरीक़ाकार की एक नागुज़ीर हद है। साइंसी तरीक़ाकार आपको खुदा का इनकार करने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन साइंस आपको खुदा का सबूत नहीं दे सकती। आपने खुदा को महसूस करना है तो ऐसे करें जैसे इंसान हमेशा से करते आए हैं। खुदा को अपने बातिन में महसूस करें, उसे फितरत की हर चीज में महसूस करें।
لیکن اپنے آپ کو اتنی مقدس ہستی نہ سمجھیں کہ خدا ایک سائنسی حقیقت کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ سوچ نہ صرف سائنس کے خلاف ہے بلکہ خدا کے مذہبی تصور کے بھی خلاف ہے۔ سائنس کو لے کے درست رویہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کو الگ رکھا جائے۔ اپنے مذہبی تصورات کی بنیاد پر کسی بھی سائنسی نظریے کی نہ مخالفت کرنی چاہیے اور نہ حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ سائنسی ترقی کے راستے کی جتنی بڑی رکاوٹ مذہب اور سائنس کا اختلاف رہا ہے، اس سے کہیں بڑی رکاوٹ مذہب اور سائنس کا اتفاق رہا ہے، کیونکہ مذہب کی تائید سائنسی نظریات کو مقدس بنا کر سائنس کے ارتقاء کو روک دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال چرچ کی جانب سے ارسطو اور ٹالمی کے نظریات کی تائید تھی، جس نے 1500 سال تک فلکیاتی سائنس کا راستہ روکے رکھا۔ علم کی ترقی کے لیے مذہب کو سائنس سے الگ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سوسائٹی کی ترقی کے لیے فوج کو سیاست سے الگ رکھنا۔ اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے بتایا کہ خدا کا ذکر نہ کرنے کے باوجود سائنسی نظریات ملحدانہ نہیں ہیں، کیونکہ خدا انسانوں پر ایک آنکھوں دیکھی سائنسی حقیقت کے طور پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انسان اور خدا کے درمیان اس طرح کا کوئی پردہ حائل ہے؟ 20ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ایک ایسی تحریک سامنے آئی کہ جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے سائنسی شواہد کی مدد سے ایک ذہین خالق کے وجود کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس تحریک کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نام دیا گیا۔ حالیہ برسوں میں بہت سے مسلمان انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو اسلام کے نمائندہ موقف کے طور پر پیش کرنے لگے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کانسیپٹ کی سائنسی حیثیت کیا ہے اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ کے مقاصد کیا ہیں۔ لیکن ان سوالات کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔